आज अपन अष्टांग हृदय के सेकंड चैप्टर की बात करते हैं जिसका नाम है दिनचर्या। जिसमें अपन नाम से ही पता चल रहा है दिन और आचर्य, दिन के अंदर क्या क्या चीज़ों का पालन करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग बताया गया। इंग्लिश में बोले तो डेली रूटीन के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे डेली रूटीन का वर्णन क्यों किया अष्टांग हृदय के अंदर। अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति स्वस्थ है उसका डेली रूटीन जब तक सही रहेगा तब तक वो हेल्थी रहेगा, आयु बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कैसे डेली रूटीन को अपना फॉलो करना है, कैसे बताया गया इसके अकॉर्डिंग कि डेली रूटीन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है प्रातः जागरण के निर्देश दिए गए। प्रातः जागरण निर्देश मतलब कब उठना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे एक श्लोक है उसको देखेंगे। ब्रह्मो मुहूर्त उत्तिष्ठत स्वस्थो रक्षार्थम आयुष, अर्थात स्वस्थ व्यक्तियों को आयु की रक्षा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ठीक है ना। आयुर्वेद के अंदर मेनली किस चीज़ पे फोकस होता है? स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए तथा आतुर व्यक्तियों को स्वस्थ करने की मेन आयुर्वेद का यही प्रयोजन है। तो उसी चीज़ को स्वस्थ व्यक्ति को पहले स्वस्थ बनाए रखना है, तो उसके लिए उसको हमेशा डेली रूटीन का फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके लिए स्वस्थ व्यक्ति को आयु की रक्षा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अब ब्रह्म मुहूर्त है क्या, उस चीज़ को बात करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त क्या है कि रात के पिछले पैर की 2 घड़ियाँ 2 दंड, कितने पैर होते हैं रात को? 4 पैर होते हैं। ठीक है ना। तो 4 पहर के अंदर जो लास्ट वाले 2 पैर है ना उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो 15 मुहूर्त होते हैं, तो उसमें से लास्ट 2 मुहूर्त होते हैं ना उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। एक मुहूर्त या एक घड़िया एक दंड वो कितने मिनट का होता है? 48 मिनट का होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक मुहूर्त है वो कितने मिनट का अंतर्गत होता है, तो 48 मिनट का होता है। तो सूर्योदय से पहले रात्रि के अंतिम पैर की 4 घड़ियाँ मतलब 4 मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। तो लोग लगभग 4:24 पे तक होता है। और ये नियम केवल स्वस्थ पुरुषों के लिए कहा गया है। अष्टांग हृदय में ये बताया गया है कि जो ब्रह्म मुहूर्त में किसको उठना है? जो स्वस्थ पुरुष है। और उसके अलावा जो अस्वस्थ पुरुष है उनके लिए क्या कहा गया है? तो उसके लिए कहा गया है कि अस्वस्थ पुरुष को सुबह के टाइम सो के धातुओं को पोषण करना है या धातुओं की वृद्धि करने के लिए सोना चाहिए। ठीक है। अब उठ गए, उठने के बाद क्या करना है? उठने के बाद बताया गया है शौच विधि, क्लीनेंसिंग। ठीक है। शरीर चिंता निर्वर्त्यम कृत शौच विधि स्ततः, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाने के बाद शरीर की चिंता मीन्स जो आपने खाना खाया है वो डाइजेस्ट हुआ या नहीं हुआ उस सब की चिंता करें, उसके बारे में सोच के अपने को निवृत्त होकर शौच विधि मल मूत्र का त्याग करना है। सबसे पहले क्या हो गया? ब्रह्म मुहूर्त में अपन उठ गए, उठने के बाद क्या कर दिया? शौच विधि कर ली। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद कहते हैं दंत धावन, जिसको अपन कहते हैं दातुन करते हैं अपन, तो क्लीनिंग द टिथ। ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, ये श्लोक देखे पूछा जा सकता है। ठीक है। तो एमसीक्यू के अंदर आजकल कोई श्लोक का पार्ट उठा के दे देते हैं कि ये श्लोक किस चीज़ के बारे में कहा गया है या किस चीज़ को डिनोट करता है उस अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या गया? अर्क नयोग्र खदीर अरंज कुंभ आदिजम प्रात भुक्त्वा च मुदंग कसाय कटु तिक्तम। ये रस हैं, कौन कौन से रस होने चाहिए? कटु तिक्त और कसाय, ये 3 रस हैं वो दंत दावन के अंदर पाए जाने चाहिए। कनिन्य ग्रशमस्य ओलियम प्रगुणम 12 आंगुलम, 12 मतलब 12 अंगुल लंबाई होनी चाहिए। सब आगे हिंदी में भी मैंने लिखा है। बक्से दंत दावनम दंत माशान्य बाधयत। ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया इसके अंदर कि दंत दावन के लिए एक तो अर्क, नयोग्रद, खदीर, करंज, कुकुब, अर्जुन आदि की दातुन लेनी चाहिए। तो इन प्लांट्स की है वो दातुन लेनी चाहिए जिसके अंदर कटु, तिक्त और कसाय रस पाया जाता है। ठीक है ना। ये दातुन कनिष्ठा अंगुली कौन सी? लिटिल फिंगर के अग्र भाग के समान मोटी होनी चाहिए। जितनी लिटिल फिंगर की मोटाई होती है ना उसके समान दातुन की मोटाई होनी चाहिए, जो टेढ़ी मेढ़ी ना हो। अब यहाँ टेढ़ी मेढ़ी से क्यों ले रहा है? क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी होगी तो दातुन करते टाइम कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, होठ के लग जाने की लग सकती है, इसलिए। और इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 12 अंगुल लंबी होनी चाहिए। ये दातुन की लंबाई है वो 12 अंगुल लंबी, कनिष्ठा अंगुल के समान, अग्रभाग के समान मोटी होनी चाहिए और आगे का भाग सॉफ्ट होना चाहिए जिससे मसूड़ों के अंदर लगे ना। ठीक है। और दातुन को प्रातःकाल और भोजन के उपरांत करना है। किस टाइम करना है? एक तो प्रातःकाल और एक भोजन के उपरांत, 2 टाइम है। दिनचर्या के अंदर आयुर्वेद के अकॉर्डिंग 2 टाइम दातुन करना बताया गया।
ये क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर आ सकता है कि दातुन का रस कौन सा होता है, एक कटु रस होता है, तिक्त रस होता है और कसा है। ये 3 रस दातुन के अंदर पाए जाने चाहिए। इस प्रकार दातुन किया जाना चाहिए जिससे लाइक गम्स मांस है ना, उस पर किसी प्रकार की सती नहीं होनी चाहिए। अपन का मेनली काम क्या है, दातुन से दांतों को साफ करना है, ना कि मसूड़ों को नुकसान पहुंचाना, ठीक है ना। फिर लाइक मैंने यहाँ पे आपके लिए एमसीक्यू भी बनाया कि लाइक किस प्रकार के एमसीक्यू आ सकते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में किसको उठना चाहिए, स्वस्थ पुरुष को, अस्वस्थ पुरुष को या दोनों को, है ना, किसी को नहीं। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग क्या बताया कि ओनली केवल स्वस्थ पुरुष को ही ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, अस्वस्थ पुरुष को ब्रह्म मुहूर्त में उठना नहीं चाहिए। फिर लाइक दातुन का रस कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन दे दिया कटु तिक्त कसा, ये तो रस होने चाहिए। तो कौन सा बच गया, मधुर रस, तो ये रस है वो दातुन के अंदर हमें नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। वाग्भट के अनुसार दातुन की मोटाई कितनी होती है, कनिष्ठांगुली लिटिल फिंगर के अग्रभाग की मोटाई के समान होनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है अष्टांग हृदय के अनुसार दंत पवन दातुन की लंबाई 12 अंगुल होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि किसको दंत धावन नहीं करना चाहिए। जैसे बताया ना कि ब्रह्म मुहूर्त में केवल स्वस्थ पुरुष को उठना चाहिए, उसी प्रकार किसको है वो दंत धावन नहीं करना चाहिए। तो किस किस को नहीं करना चाहिए, तो जो लाइक अजीर्ण, जिसका लाइक खाना नहीं पचा हुआ हो, अजीर्ण हो, तो अनडाइजेशन वाले पर्सन को दातुन नहीं करना चाहिए। वॉमिटिंग वाले को, कास कफ वाले को, फीवर हो उस टाइम भी दातुन नहीं करना चाहिए। प्यास लगने की बीमारी हो जिसको, उसको नहीं करना चाहिए। मुख पाक वाले को नहीं करना चाहिए। हृदय रोग से ग्रसित व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अर्दित मतलब फेशियल पैरालाइसिस, ये वर्ड्स बहुत बार आएगा आपके, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अर्दित फेशियल पैरालाइसिस से ग्रसित व्यक्ति को दातुन नहीं करना चाहिए। नेत्र रोग वाले को, सिर रोग वाले को, कर्ण रोग वाले, तो ये सारे कौन से आगे, फेस से रिलेटेड। जत्रुगण, ऊर्ध्व जत्रुगण के ऊपर के जितने भी पार्ट्स आगे उससे रिलेटेड कोई भी बीमारी हो तो उनको लाइक नहीं करना है दंत धावन। और उसके बाद आ गया श्वास डिस्पेनिया, इनके जिनको ये चीज़ है उनको दंत धावन करना निषेध बताया गया है। दंत धावन या मतलब दातुन का निषेध किस रोग में है, तो नेत्र रोग में भी है, कर्ण रोग में भी है, और मुख पाक के अंतर्गत भी बताया गया है। फिर सबसे पहले क्या किया था आपने, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, उसके बाद शौच से निवृत्त हुए, उसके बाद दंत धावन, उसके बाद अपन करते हैं सोविरंजन का प्रयोग, लाइक अंजन का प्रयोग, ठीक है ना। अंजन फिर 2 प्रकार के होते हैं, सोविरंजन और रसारंजन। तो यहाँ पे बताया गया कि अंजन का प्रयोग, अंजन मीन्स लाइक जो लगाते हैं ना बचपन में, लाइक अपने साइड क्या होता है कि आंखों के अंदर काजल लगाते हैं, उसको लाइक अंजन बोला गया है। किस लिए बोला गया कि लाइक जो आंख के अंदर जो होता है ना अग्नि होती है, उसको कफ से भय होता है, जल से भय होता है, ठीक है। तो उस चीज़ को बढ़ाने के लिए, रखने के लिए तथा आंखों की क्या बोलते हैं, आंखों की चमक बनाए रखने के लिए सोविरंजन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। सोविरंजन नित्यम हितम उष्णोस ततो भजेत, ठीक है ना। तो दंत धावन के बाद आंखों के लिए सोविरंजन के लिए केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, एनिटोमोनी सल्फाइड Sb2S3 का प्रयोग हितकारी है। सोविरंजन है, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं आता इतना ज़्यादा डीप में, पीजी के लेवल पे आता है क्वेश्चन, ठीक है, उसको छोड़ दो। फिर आता है रसाअंजन का प्रयोग। सोविरंजन का प्रयोग तो नित्य किया जाना चाहिए, लेकिन रसाअंजन का प्रयोग चरक के अकॉर्डिंग 5वें या 7वें दिन किया जाना चाहिए, लेकिन वाग्भट के अकॉर्डिंग 7वें दिन किया जाना चाहिए, लेकिन चरक के अकॉर्डिंग 5वें या 8वें दिन पर रसारंजन का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या कहा गया यहाँ पे, नेत्र तेजोमय, नेत्र के अंदर अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है, अतः इसको कफ से हानि होने का भय रहता है, इसलिए कफ को बाहर निकालने के लिए रसारंजन का सप्ताह में 1 बार प्रयोग करना चाहिए। और कब करना चाहिए, रात्रि के टाइम करना चाहिए। रात्रि के टाइम में क्यों करना चाहिए, क्योंकि रात्रि के टाइम सूर्य नहीं होता, तो जब अपन रसारंजन का प्रयोग करेंगे तो वैसे भी आंखों के अंदर अग्निमाभूत हैं तो वो प्रदान रहता है, और कफ को निकालने के लिए क्या जाता है, तो फिर आंखों को क्षति हो जाती है। जब सूर्य से डायरेक्ट आई कांटेक्ट में आएगी सन से, तो नुकसान होने का चांसेस रहता है, इसलिए ये रसारंजन का प्रयोग रात्रि के समय करना बताया गया है। फिर अपन देखते हैं रसाअंजन का प्रयोग किया जाता है वीकली किया जाता है, सोविरंजन का प्रयोग डेली किया जाता है। अब जब अंजन के पश्चात क्या कर्म करने हैं, अंजन के पश्चात ये वाला आप याद कर सकते हैं, ततो नावन गंडूस धूम तांबुल भाग भवेत। रसारंजन प्रयोग के बाद नस्य में क्या होता है कि किसी पर्सन जिसको नस्य करना है वो उसको लेटा देते हैं, फिर उसके नाक के अंदर अणु तेल या नॉर्मली घी, जब अणु तेल नहीं मिले तो घी का 2-3 बूंदे
2 बूंद बताया गया है, तो 2 बूंद नाक के अंदर डाल ली जाती है, ठीक है। फिर गंडूस कुल्ला करने के समान। फिर आता है धूम, लाइक पतंजलि सिगरेट कैसी होती है उस टाइप से अपन समझ सकते हैं कि लाइक धूम है और एक धूम्र, 2 चीज़ अलग चीज़ है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं तांबुल बिटर लीव्स, पान का सेवन। ये चीज़ अपन और आगे अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आपको लाइक दिनचर्या के अंदर यदि क्वेश्चन आए 10 मार्क्स का, तो लाइक दिनचर्या के अंदर क्या लिखना है, तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाता है, उसके बाद तो सोच से निवेश होता है, उसके बाद क्या करते हैं, दंत धावन विधि की जाती है, उसके बाद अंजन लगाया जाता है, अंजन के बाद नस्य करते हैं, फिर गंडूस करते हैं, फिर धूम करते हैं, फिर तांबुल करते हैं। अब तांबुल का सेवन निषेध, किस किस को तांबुल का प्रयोग नहीं करना चाहिए यहाँ पे ये बताया गया है। तो जो लाइक जिसको चेस्ट इंजरी हो, जिसकी ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, रुक्षता ड्राइनेस हो, नेत्र रोग से ग्रसित हो, जिसमें पॉइजनस कंडीशन हो, जो अनकॉन्शियस हो, मूर्छित हो, श्वास पीड़ित, ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित हो, उन व्यक्तियों को तांबुल का सेवन नहीं करना बताया गया है। फिर अपन बात करते हैं अभ्यंग, ऑयल मसाज, ठीक है। तो अभ्यंगम आचरेत नित्यम स जरा संवातः दृष्टि प्रसाद पुष्टि आयु स्वप्न शुत्व कत्व द्राढ़ युक्त। तो मतलब प्रतिदिन तेल से अभ्यंग करना चाहिए। अभ्यंग से क्या होता है, अभ्यंग से यहाँ पे लिखा हुआ है जरा संवातः, जरा डीलनेस एजिंग, बूढ़ापा नहीं आता, शम रिलीज फेटिंग, थकावट दूर होती है, वायु के विकार नष्ट होते हैं, और दृष्टि नेत्र आँखों की अच्छी दिखाई देती है, शरीर पुष्ट नरिशमेंट मिलता है, दीर्घायु लाइफ टाइम बढ़ती है, और त्वचा को सॉफ्ट करने का काम करता है, और बॉडी स्ट्रांग होती है। तो ये अभ्यंग करने के फायदे बताए गए हैं। फिर सिर श्वण पादेशु तम विशेषण सीलियेत, सिर कान पैर का विशेष रूप से अभ्यंग करना चाहिए। यह क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है कि मेनली किस पार्ट्स का अभ्यंग किया जाना चाहिए। तो सबसे सिर का, कान का और पैर का, इन 3 अंगों का विशेष रूप से अभ्यंग किया जाना चाहिए। अब अभ्यंग किसके लिए निषेध बताया गया है, वज्र अभ्यंगम कप घर्षकृत अशुद्ध या जीर्ण भी, कपस विकार से पीड़ित रोगी को, संशोधन प्योरिफिकेशन थेरेपिस्ट को, और अजीर्ण इंडाइजेशन वाले व्यक्ति के लिए अभ्यंग है वो निषेध बताया गया है। अब लाइक एमसीक्यू देखते हैं कि तांबुल सेवन निषेध किस रोग में है, पित्त विकार में, अभ्यंग का कार्य नहीं है, त्वक प्रसाद कर का कार्य अभ्यंग का नहीं है। अभ्यंग के विशेष स्थल कितने होते हैं, 3, सिर, पाद और कान। अभ्यंग नहीं करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, जो कफ से पीड़ित हो, संशोधन जिसका प्योरिफिकेशन क्या हो, अजीर्ण हो, उन व्यक्तियों को लाइक अभ्यंग नहीं करना चाहिए। अब अपन देखते हैं व्यायाम के लाभ। ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक हैं। एक्सरसाइज के क्या बेनिफिट हैं, लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्त अग्नि मेदर्शय विभक्त घन गात्रतम व्यायाम आदु उपजायते। लाइक लाघवम बॉडी को लाइट फील करवाता है। जब लाइक व्यायाम एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी एकदम लाइट फील करती है, ठीक है। काम करने में सामर्थ्य, एक्सरसाइज करने से कोई भी काम करने में लाइक अपने को एनर्जी मिलती है, लाइक अपन सामर्थ्य प्राप्त होता है। जठरा अग्नि का दीप्तन होता है, इंक्रीज पावर ऑफ डाइजेशन, मेद धातु फैट रिड्यूस होती है, और शरीर का सुडौलपन, एक्सरसाइज करने से शरीर की बनावट एकदम अच्छी होती है। तभी तो आजकल के लोग जिम जाते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी को फिट करने के लिए। जिम एक्सरसाइज के बारे में बताया गया, जिम करने से कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं बहुत सारे, ठीक है ना, लेकिन एक्सरसाइज या व्यायाम करने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। व्यायाम के लिए अयोग्य। अब व्यायाम किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए, वात पितामही बालो वृद्धो अजीर्णी च तम त्यजेत, वात एंड पित्त से पीड़ित व्यक्ति को, बाल बच्चों को, बूढ़ों को, और अजीर्ण ग्रस्त इंडाइजेशन प्रॉब्लम। लाइक आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की या नहीं की है, मैं आपको बता देता हूँ कि हर किसी के अंदर अजीर्ण ग्रस्त, जिसका पाचन नहीं हुआ है अच्छे से, जिसका भोजन नहीं पचा हुआ है, उसके लिए हर चीज़ का निषेध के अंतर्गत बताया गया है। आपने लाइक दंत धावन में भी देखा होगा, उसमें भी लिखा हुआ है कि अजीर्ण व्यक्ति के लिए दंत धावन निषेध बताया गया है। तांबुल में भी यही है, व्यायाम के अंदर भी यही है। तो सबसे पहले यही होता है कि सारी चीज़ें हैं लाइक अपने अग्नि पे निर्भर करती है, जठरा अग्नि पे। पेट सही तो शरीर एकदम स्वस्थ रहता है। फिर अब व्यायाम कितना करना चाहिए, तो अर्धशक्तया निषेधस्तु बलभी स्निग्ध भोजभी शीतकाले वसंते च मंदमेव ततो अन्यथा। मतलब बलवान तथा स्निग्ध
पदार्थों को खाने वाले मनुष्य को शीतकाल में कौन कौन सी आ गई, हेमंत और शिशिर ऋतु एवं वसंत ऋतु में आदि शक्ति भर व्यायाम करना चाहिए। जो बलवान पुरुष हो और जो स्निग्ध भोजन को खाने वाला होता है उसको वसंत और हेमंत और शिशिर ऋतु के अंदर आदि शक्ति भर व्यायाम करना चाहिए। और इसके अलावा अन्य ऋतुओं में इससे भी कम मात्रा के अंदर व्यायाम करना बताया गया है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि किन ऋतुओं के अंदर व्यायाम आदि शक्ति भर करना चाहिए। तो शीत और वसंत आ गई, इसके अंदर यहाँ पे ये भी लिख सकता है शिशिर, वसंत और हेमंत, तो भी ऑप्शन सही जाएगा वो। ठीक है। अब व्यायाम का निषेध किसको है, पित्तज रोग को व्यायाम का निषेध बताया गया है। अब कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करे तो उसके अंदर कौन कौन से रोग हो सकते हैं। अति व्यायाम दोष, तृष्णा प्यास लगेगी बार बार, क्षय हो जाएगा, प्रतमन सीवियर डिस्पेनिया हो जाएगा, सम हो जाएगा, कलम हो जाएगा, रक्तपित्त होगा, कास हो सकता है, ज्वर, वमन, इस प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं उसके अंदर। अब व्यायाम अतियोग से हानि, व्यायाम एक्सरसाइज, जागरण, अधिक चलना, अधिक हंसना, स्त्री सहवास एवं बोलना, इनका अति सहवास इसी प्रकार मनुष्य को नष्ट कर देता है जिस प्रकार अति बलशाली हाथी को सिंह खींचकर ले जाने का दुस्साहस करता है तो वह स्वयं मर जाता है। लेकिन ये क्या समझाना चाहता है, ये समझाना चाहता है कि आपके अंदर बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है, उससे ज़्यादा आप श्रम कर रहे हो, उससे ज़्यादा आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो वो उस प्रकार है कि कोई मरे हुए हाथी को शेर खींचता है तो लाइक वो उस खींचने के दौरान खुद ही मर जाता है, इतना थक जाता है, मरने का इंसेंस वो थक जाता है ना। तो वही चीज़ बताई गई यहाँ पे कि इतना अधिक व्यायाम करने से आप लाइक खुद थक जाओगे। उसके बाद अपन का बात करते हैं उद्वर्तन के गुण। उद्वर्तन लाइक उपटन कह सकते हैं या लाइक पीठी करना भी बोलते हैं। ठीक है। उद्वर्तन क्या करता है, कप हरम मेदस प्रविलायनम स्त्रीकरणम अंगानाम तक प्रसादकरम परम। कप को हरने वाला होता है, मेद को विलीन करता है, शरीर के अंगों को दृढ़ बनाता है और त्वचा को उत्कृष्ट बनाता है। अब एक क्वेश्चन ये 5 मार्क्स में बहुत बार आया गया है, फिर पूछा गया है स्नान के गुण। स्नान करने के क्या क्या गुण हैं। दीपनम वृश्यम आयुष्यम, स्नानम ऊर्जा बलप्रदम, कंडूमल संशेद, तंद्रा त्रिंग दाहु पापम अजित। मतलब जठराग्नि प्रदीप्त होती है स्नान करने से, वीर्यवर्धन होता है, आयु को बढ़ाता है, उत्साह बढ़ाता है, बल को बढ़ाने वाला होता है, कंडू मल, थकावट, पसीना, आलस, प्यास, दाह तथा पाप रोग का नाश होता है। ठीक है ना। ये चीज़ है स्नान करने के बेनिफिट। आप लाइक पॉइंट वाइज लिखोगे ना तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है। परिषेकार्थ उष्णम जल प्रयोग, मतलब गर्म जल कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, मतलब किस प्रकार से कौन से जल से स्नान करनी चाहिए और कौन से अंग को कौन से जल से धोना चाहिए। ठीक है। तो गर्म जल से अधकाय, मतलब गर्दन के नीचे के शरीर को लाइक बल बढ़ाता है। गर्म जल है वो गर्दन से नीचे के शरीर पर यूज करना चाहिए जिससे बल बढ़ता है। गर्म जल से सिर को धोया जाए तो केश तथा नेत्रों की शक्ति घटती है। गर्म जल का प्रयोग यदि सिर और केश को धोने के लिए किया जाए तो उससे केश तथा नेत्रों की शक्ति घट जाती है। अब स्नान किस किस को नहीं करना चाहिए। अर्दित, नेत्र रोग से ग्रसित, मुख रोग, कर्ण रोग, अतिसार, आदमान, पीनस, अजीर्ण और भोजन करने के बाद स्नान नहीं करनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि खाना खाने के बाद कभी भी नहीं नहाना चाहिए। उसका पीछे ये रीज़न है कि खाने के पश्चात यदि आप नहाते हो तो उससे क्या होता है कि जो पूरी बॉडी का ब्लड स्टोमक के ऊपर फोकस करता है, भोजन को पचाने के अंदर फोकस करता है, वो आप नहाते टाइम पूरी बॉडी स्किन के वहाँ चला जाता है, तो इससे लाइक खाना है वो ढंग से पचित नहीं होता है आप। ठीक है। अब अपन बात करते हैं एक और अच्छा क्वेश्चन है 10 विध पाप कारण, 10 सिनफुल एक्ट्स। तो ये बहुत बार क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर भी पूछा जाता है और ऐसे भी 5 मार्क्स के अंदर भी ये क्वेश्चन आता है कि 10 विध पाप कर्म को समझाइए। तो 10 विध पाप कर्म क्या है कि ऐसे 10 नियम हैं जो नहीं करने चाहिए। ठीक है ना। लाइक क्या बोलते हैं कि बुरे काम कह सकते हैं, जैसे पाप होता है उस प्रकार से। ठीक है। तो ये 3 प्रकार से होते हैं, काय, वाक और मानसिक, 3 पाप कर्म होते हैं। ठीक है। अब 10 प्रकार पाप कर्म को अपन मन, वचन और कर्म से सदैव परित्याग करें। हिंसा नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, स्थेय, अन्य काम, पेशून्य, कठोर वाणी, झूठ बोलना, सम्मीनालाप, व्यापाद, अविद्या, दुख विप्रिय। ये 10 है, ये जो बताया गया ये 10 विध पाप कर्म है। ठीक है ना।
अब बात करते हैं त्रिवर्ग शून्य निषेध। ऐसा कोई कार्य न करे जिससे त्रिवर्ग धर्म अर्थ और काम की प्राप्ति न हो, अतः त्रिवर्ग का विशेष होता है। ठीक है, अब बात करते हैं वर्जनीय स्थल। ऐसे स्थल जहाँ पे नहीं जाना चाहिए। चैतन्य देवता का स्थान, बौद्ध या जैन मंदिर या समाधि पर न चढ़े, ध्वजा के डंडे पर न चढ़े, अस्वस्थ अर्थात चांडाल आदि इनकी छाया न लांगे, भस्म राख तथा तुष यानी भूसी के ढेर पर और अपवित्र स्थान पर न चढ़े, और बालू एवं ढेलों के ढेर पर चढ़कर न चले। ये बताए गए वर्जनीय स्तर। फिर अपन देखते हैं लोक से शिक्षा। आचार्य सर्वचेष्टासु लोक एव ही धीमत अनुक्रियात्मेवातो लोकी के अर्थे परीक्षक। सभी प्रकार के सांसारिक व्यवहारों को सीखने के लिए बुद्धिमान मानव का संपूर्ण संसार ही आचार्य है। फिर भी सांसारिक अर्थ की परीक्षा, क्या करना हित है क्या करना अहित है, ये मनुष्य संसार का अनुकरण करता है। तो अब अपन देखते हैं कि क्या चीज़ें करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। सद्व्रत का पालन करना चाहिए। सद्व्रत में वो सारी चीज़ें आ गई जो अपने घर के अंदर बड़े लोग सिखाते हैं कि ये करना चाहिए, चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, खाने से पहले हाथ धोना, वो सारे गुड बिहेवियर या गुड मोरलिटी सारी है वो सद्व्रत के अंदर अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। आदर संतानता, सभी प्राणियों के प्रति दया रखना, त्याग दान करना, वाणी काय मन का दमन, दूसरे कार्य को अपने जैसा काम समझना द्वारा, इस प्रकार सद्व्रत मतलब क्या कहता है कि सभी प्राणियों के प्रति दया रखना। ऐसे नहीं कि लाइक ये गंदा है या ये लाइक ऐसा है तो उसके प्रति अलग द्वेष पैदा करना, जेलस फील करना, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सभी के प्रति एक समान, प्राणियों का मतलब सभी, पशु पक्षी सबके लिए समान प्रति दया रखना। त्याग, जिसको ज़रूरत है, अपने पास कोई चीज़ है किसी के पास नहीं है, उसको ज़रूरत है तो उसको ज़रूरतमंद व्यक्तियों को वो चीज़ प्रोवाइड करना। अच्छा बोलना, वाणी में सब आ गया, झूठ नहीं बोलना, किसी की चुगली नहीं करना, बुराई नहीं करना, वो सब वाणी के अंदर गए। काय के अंदर हिंसा नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी को मारना नहीं, तो काय के अंदर आ गया। मन के अंदर किसी के प्रति द्वेष पैदा नहीं करना, घृणा पैदा नहीं करना, ये सब। और किसी दूसरे का कार्य कर रहे हो तो उसको अपना कार्य समझ के करना चाहिए, ये सद्व्रत है और इसका पालन करना चाहिए। ठीक है, अब आत्म परीक्षण। नक्तिदानम में यान्ति कथम भूतस्य संप्रति दुखम आंगनम भवेत एवं नित्यम सन्निहित स्मृति। आजकल मेरे रात दिन कैसे बीत रहे हैं, मैं कैसा होता जा रहा हूँ, इस प्रकार का प्रतिदिन ध्यानपूर्वक विचार करने वाला पुरुष कभी दुख नहीं होता। आत्म परीक्षण मतलब अपने खुद का निरीक्षण करना, ऐसा लाइक नहीं बाहर से निरीक्षण करना। आत्म परीक्षण मतलब एक जगह बैठ के रात को सोते टाइम सोचना कि आज मैंने पूरे दिन में क्या किया, किसके प्रति कैसा सोचा, मैंने किसके लिए क्या बिहेवियर किया, मैंने आज कुछ गलत तो नहीं किया, मैंने कोई असद्व्रत का पालन तो नहीं किया, मैंने सद्व्रत का पालन किया, सद्व्रत पालन को तोड़ा तो नहीं। तो इन सब चीज़ों का परीक्षण करता है जो रात को अपने सेल्फ परीक्षण, आत्म परीक्षण करता है, वो व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता। इस प्रकार से अपने आज ये अष्टांग हृदय का दूसरा चैप्टर कंप्लीट किया। इसमें कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें और नोट्स के लिए DM करें।